हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज लिमिट। लिमिट हिंदी में क्या कहते हैं लिमिट को? दिवाकर, दिवाकर, दिवाकर है ही नहीं। सीमा या सीमा। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा। तो सबसे पहले जब हम लोग लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये जाने हम क्यों लिमिट पढ़ रहे हैं, क्यों हम लिमिट किसी फंक्शन की कैलकुलेट करते हैं। क्या है लिमिट? जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, सीमा, यानी कि मैम। कोई फंक्शन। हाँ बताओ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? मैम ये यूनिट क्या टेस्ट में देंगे आप? अभी इंटरनल में नहीं दूंगी, इंटरनल में सिर्फ 2 यूनिट आएंगे। ओके मैम। ठीक है, लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट। यस मैम। ट्यूट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो प्रीवियस आपकी यूनिट्स हो चुकी है उन पर क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट 3, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। अभी इस वाली ये यूनिट बहुत बड़ी है। इसमें लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है। तो यूनिट 3 टॉपिक एक यूनिट में कवर कर रहे हैं, तो ये यूनिट काफी लेंथी है। ठीक है, स्टार्ट करा जाए लिमिट। यस मैम। ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट कैसे क्या है लिमिट? पहले तो हम ये लोग जान लेते हैं व्हाट इज लिमिट। देखा आप लोग ना, ऑन टाइम कोई नहीं आएगा। अंश विश्वकर्मा और अंशु जो भी नाम था, टाइम पे ज्वाइन किया करिए। सुनिए, वो फंक्शन हम लोग फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन की सीमा फाइंड आउट करते हैं। किसी कोई भी फंक्शन, अगर y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है तो y भी फाइंड द लिमिट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि हम लिमिट पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें जरूरत क्या पड़ गई ये लिमिट पढ़ने की। मान लो कोई फंक्शन है fx, ठीक है, क्या ये कोई फंक्शन है fx, दिख रहा है fx, ये कोई फंक्शन है इस फॉर्म का। सबसे पहले तो हम इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन है, और x माइनस 1, ठीक, ये आपका एक फंक्शन है। एफ एक्स भी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हम कह रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करो। इस फंक्शन x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करो। आपने क्या किया? f1 कैलकुलेट किया। व्हेन यू कैलकुलेट f x को क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया? 0 अपॉन 0। और 0 अपॉन 0 की वैल्यू क्या है हमें पता ही नहीं होती क्या है। 0 अपॉन 0 जो है वो अनडिफाइंड है, इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है। ठीक, तो ये आगे इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है वो आपका अनडिफाइंड है। तो क्या वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की, इसको हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन का नेचर, ये आपका पॉइंट है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ये आपका पॉइंट है। और यहाँ पर fx जो है वो कंप्लीटली इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? fx इज इक्वल टू अनडिफाइंड विच इज 0.0 फॉर्म। तो अब हम कैसे क्या पता करेंगे कि इस fx की वैल्यू अराउंड दिस x इज इक्वल टू 1 क्या होगी? तो जब हमें कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब डिफाइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के अराउंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगी। अब अगर हम x को ले लेते हैं, इधर देखिएगा, x को अगर हम मान लो सब्स्टिट्यूट कर दे 0.01, तो fx क्या हो जाएगा? fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? fx कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगी? यहाँ पर है हम कहीं 0.01, ये 0, ये x इज इक्वल टू 1, ये 0, x की वैल्यू 0.1, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस 1। 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.001, 0.001 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस
1। इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.01 विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 0.1, कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस क्या आएगा 0.99, सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा 99.09 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 0.1 सब्ट्रैक्टेड बाय -1, ये कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये भी माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 बड़ा है 0.1 छोटा है, तो आपने पॉइंट तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप कैलकुलेट करो 1 0 ये कैलकुलेट 1 0 ये कैलकुलेट 90/99, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ गया 1.09, ये वैल्यू आ जाएगी। जब x को हमने 0.1 लिया तो fx आ जाएगी 1.09। फिर इसी तरह x को हम यहाँ पर 0.2 ले लेते हैं, x टू 0.2 कैलकुलेट करते हैं, तो फिर क्या होता है fx की वैल्यू हमारी क्या होगी, आप इसी तरह कैलकुलेट करिएगा, fx goes to fx will be equals to 1.2। Similarly you can calculate it। फिर आपने लिया x equals to 0.3, हम क्या करें इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, x will be 0.3, तो x will be equals to आपका आ जाएगा, fx को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा fx will be equals to 1.4। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम x को इस साइड अप्रोच कराते जा रहे हैं, 1 तरफ आते जा रहे हैं, वैसे वैसे fx किधर बढ़ता जा रहा है, fx goes on have value 1.09 1.4, यानी ये क्या और जाता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ये 2 की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर x को हम इसी तरह ले 0.5 0.6 0.7 और हमने x को ले लिया 0.9 बिल्कुल यहाँ पर x के करीब, तो fx की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1.9। व्हेन यू कैलकुलेटेड इट इज 1.9। आप देख रहे हो fx क्या आ जा रहा है, जब हमने x को 0.9 ली, fx विल बी इक्वल्स टू 1.9। फिर अब हम x को क्या ले लेते हैं, x विल बी इक्वल्स टू 0.99। ठीक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है, बट देन fx विल बी इक्वल्स टू 1.99, ये वैल्यू आ जाएगी 1.99। ठीक, तो आप यहां से ये नेचर क्या दे रहा है, फंक्शन जो है 1 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन जब हम x की वैल्यू अप्रोच कराते हैं 1 की तरफ मूव करते हैं, तो fx की वैल्यू किस तरफ मूव कर रही है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2, यानी व्हेन यू अप्रोचिंग द x एज अप्रोचिंग द 1, fx अप्रोचेस टू 2। ठीक है ना, जब जैसे जैसे x बढ़ रहा है 1 की तरफ, fx की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, 2 की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो हमारा ये रिजल्टेंट है वो किस तरह से नोटेशन दिया जाएगा, when x approaches to 2, this like x approaches to 2, fx approaches to, oh, when x approaches to 1, fx approaches to 2। तो ये जब हमारा कहीं पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0.0 आ रही है, हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो हमारी डिफाइंड नहीं है, तब हम क्या करते हैं, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अप्रोचिंग वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम x को 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं या अप्रोच करा रहे हैं, fx की वैल्यू क्या होती जा रही है, 2 आती जा रही है, fx अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर 1 ये बहुत स्मॉल सा एरिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में fx की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, दिस, तो यहाँ पर लिमिट की, तो ये पूरी डेफिनेशन है। अगर fx कोई फंक्शन है तो लिमिट ऑफ fx क्या होती है, इट विल बी इक्वल्स टू x अप्रोचेस टू, अगर लिमिट ऑफ fx इज, जैसे ये लिखा है x इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, if x is equals to a, fx is not defined, fx is not defined, ये क्या हो रहा है,
फिर इन्होंने कहा कि जो है जो मास होता है उसमें क्या होती है, एजेज होती है और वर्टिसेस होती है। साथ में इन्होंने कंडीशन लगाई है। अल्टरनेट का मतलब जानते हो क्या होता है? लिमिट क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब एक्स डिफाइन नहीं होता, फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तब हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है, फंक्शन जो होता है अपनी वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। फंक्शन शुड अप्रोचेस टू वैल्यू which is says that when x approaches to a, fx approaches to l, and in mathematically represented by limit lim, limit x approaches to a is fx is equals to L। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लिमिट का। When x approaches to a, fx approaches to L, this can be represented in mathematical way, limit x approaches to a, fx is equals to L। This is the representation। तो लिमिट कब फाइंड आउट करते हैं, जब फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है, then we find the limit value of the function। यहाँ एक हर फंक्शन की एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। जैसे x जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएगा, उस फंक्शन की सीमा है यहाँ तक जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। फंक्शन की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा जा सकती, जो हमने फंक्शन कंसीडर किया था। जैसे जैसे x 1 की तरफ जाए, फंक्शन की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1.999999 हो सकती है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या होगी, 2 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, तो वहां पर क्या हो गया, 2 उसकी क्या हो गई, सीमा हो गई। इस 2 से बड़ी नहीं हो सकती फंक्शन की वैल्यू। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिमिट, जिसको हिंदी में अभी अली ने बताया सीमा कहते हैं। तो सीमा बिल्कुल इसके नाम तरह से है कि x की वैल्यू जैसे जैसे 1, वैसे वैसे fx की सीमा निर्धारित हो गई कि l से ज्यादा fx की वैल्यू नहीं हो सकती है। क्लियर है? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना? कुछ पूछना किसी को यहाँ तक? क्लियर है सबको? कब हम फंक्शन की, हमें क्या जरूरत पड़ गई, लिमिट पढ़ने की। लिमिट पढ़ने की हमें ये जरूरत पड़ गई कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो फंक्शन की क्या हम फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन करेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब फंक्शन की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो कहा कि हम क्या करें, हम उस फंक्शन की एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कि फंक्शन उस सीमा से बड़ा नहीं होगा, उस वैल्यू से पार नहीं जाएगा। तो तब हमें क्या जरूरत पड़ी कि तभी हम क्या करते हैं, लिमिट को स्टडी करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट। आप 2 टाइप की लिमिट्स पढ़ रहे होगे, एक है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और दूसरी क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होती है। यहाँ पर ये आपका फंक्शन है, ये मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a ये फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट है और ये आपका फंक्शन है, ठीक। इस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, fx की वैल्यू। तो अब 2 टाइप की लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्या होगा, ये है आपका पर्टिकुलर पॉइंट 0, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल्स टू a पर पर्टिकुलर वैल्यू fx की निकालनी है आपको, और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अब 2 टाइप की लिमिट है। अगर हम इधर से x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ से इधर से, इधर क्या होगा, ये x इज इक्वल्स टू a, तो इधर क्या होगा, छोटी वैल्यूज होंगी a की, और इधर क्या होंगी, a की बड़ी वैल्यूज होंगी। ये बात समझ में आ रही है? मान लो ये x इज इक्वल्स टू 2 है, तो इधर क्या होगा 1.5, 1.9, और इधर क्या होगा 2.1, 2.3, 2.4। अगर फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करें, इट इज x इज इक्वल्स टू 2, तो इस साइड वैल्यू क्या होगी 1.9, 1.8 लाइक दैट, और इस साइड क्या होगा 2.1, 2.2 एंड बड़ी वैल्यू। यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और हम x
को अप्रोच कर रहे हैं ए इस तरफ से, छोटी वैल्यूज पर से हम क्या आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम अप्रोच करेंगे एक्स को तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। जब हम बड़ी वैल्यू की तरफ से एक्स को अप्रोच करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड लिमिट। अगर यहाँ से देखो तो हमारा ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड। तो जब हम बड़ी वैल्यू से अप्रोच करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो क्या होता है, आपका कहलाता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट। जब हम छोटी वैल्यू से अप्रोच करते हैं तो वो क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड लिमिट। यानी कि अगर हम इधर से आएंगे तो हम किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ये देखिए, लिमिट क्योंकि हम x की छोटी वैल्यू से की तरफ से a पर अप्रोच कर रहे हैं तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक और ऊपर की तरफ माइनस लिखा होता है। इस माइनस का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। छोटी वैल्यू से हम किधर आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आ रहे हैं। इट विल बी इक्वल्स टू fx। ये कहलाती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, हम हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, वी राइट f ऑफ a माइनस h। क्या करते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, x को सब्स्टिट्यूशन देते हैं a माइनस h, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, h आपकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, a आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू है, a माइनस h की कोई भी वैल्यू ले लो तो हमेशा क्या होगा, 1.9 ली तो a माइनस h, तो a आपका 2 है मान लो और माइनस h, तो हमेशा क्या हो रहा है, छोटी वैल्यूज की तरफ से हम इधर बढ़ रहे हैं। तो x विल बी रिप्लेस बाय a माइनस h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब x को a लोगे तो ये a सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल्स टू a माइनस h। तो a कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई, h विल बी इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x अप्रोचेस टू a, x इज इक्वल्स टू a, h विल बी इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x अप्रोचेस टू a माइनस, तो जब हमने x का सब्स्टिट्यूशन a माइनस h दिया तो h अप्रोचेस टू 0। ये आपकी क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। यानी लेफ्ट साइड से हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू a पर अप्रोच कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच करेंगे, यानी बड़ी वैल्यूज से हम इधर की तरफ आएंगे x इज इक्वल टू a पर, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, एक मिनट, it will be equals to limit lim x approaches to when we come from the right hand side, यानी बड़ी वैल्यू से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a plus fx, ठीक है, because we come to the a from the greater value, बड़ी वैल्यू से की तरफ से हम आ रहे हैं तो ये हो जाएगा a plus h and it will be simplified डायरेक्टली। आप कभी, ये सिर्फ नोटेशन है, ये कोई वैल्यू नहीं है, इट इज अ नोटेशन कि हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, यानी बड़ी वैल्यू से आ रहे हैं तो प्लस, छोटी वैल्यू से आ रहे हैं तो माइनस। तो छोटी वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, और अगर हम बड़ी वैल्यू से तो प्लस 5। दिस इज द ओनली सिंबल। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, वी राइट लिमिट h approaches to 0 f of a plus h is called the right hand side limit. This is right hand side limit. जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्टली क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे x को a प्लस h, जैसे यहाँ a माइनस h, यहाँ पर a प्लस h, तो a कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, h will be equals to 0। जब x अप्रोच कर रहा होगा a की तरफ तो h किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड लिमिट एंड इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। So there are two types of limit, left hand side limit and right hand side limit. How to calculate? When you want to calculate the left hand side limit, always take a substitution, x will be equals to a minus h and limit h approaches to 0. Then simplify the value of the limit.
And when you want to simplify right hand side limit, to put x is equals to a plus h and h approaches to 0. After substitution, without substitution, you cannot find the left hand side and right hand side limit. After substitution, a minus h and a plus h, you can find the value of left hand side limit and as well as right hand side limit. Is any confusion anyone have in limits and these two topics? समझ में नहीं आ रहा, हाँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ अंजलि? मैम, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए। क्या नहीं समझ में आया बताओ? हाँ, लेफ्ट एंड राइट लिमिट। लेफ्ट और राइट नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका है, आपको पर्टिकुलर इस लिमिट समझ में आया क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तब हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। ये सीमा ये बताती है कि फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस तरह से समझो कि आप अगर सेकेंड फ्लोर पे खड़े हो और खिड़की के पास खड़े हो तो क्या होगा, वो खिड़की आपकी सीमा हो जाएगी। जैसे ही आप खिड़की के इधर आओगे आप गिर के नीचे आ जाओगे, ठीक है ना। जैसे आप खिड़की की तरफ अप्रोच कर रहे होगे तो ये आपकी सीमा हो जाएगी कि आप यहीं पर खड़े हो सकते हो, इसके जैसे ही आप आगे जाओगे नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो यही चीज लिमिट में भी अप्लाई होती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाहर फंक्शन की वैल्यू हमारी नहीं पता है, तो हम क्या कर देते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की सीमा निर्धारित कर देते हैं। हम कहते हैं जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा इस पर्टिकुलर ए की तरफ एफ एक्स क्या होगी कि वैल्यू बस यहीं तक आएगी, इससे ग्रेटर नहीं हो सकती, चाहे इधर की तरफ से आए चाहे इधर की तरफ से आए। हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू a से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम इधर की तरफ से आ रहे हैं इस साइड से, चाहे इधर की तरफ से आए, सीमा यही होगी, यहीं पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर खड़े हो, तो ये साइड क्या कहलाएगा, ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड ही तो कहलाएगा। अगर इधर की तरफ आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड, और इधर की तरफ से ए की तरफ आ रहे हो तो दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन की जब हमें लिमिट निकालनी होती तो दो तरह से निकाल सकते हैं। अभी हम बताएंगे, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, लेकिन बेसिकली दो तरह की लिमिट्स हम फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड, जब हम इस साइड से राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए को तो इट इज राइट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी, ठीक है। और ये इसकी सीमा है कि ये फंक्शन की यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट को। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मीन्स होता है x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड गिवन एज x अप्रोचेस टू a माइनस। दिस इज नॉट अ वैल्यू, ये सिर्फ सिंबल लिया हुआ है। जहां लिखा होगा x a माइनस, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट की गई है। f अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस है। इसी तरह राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, from the right hand side, x tending to a from right hand side written as x a plus h a plus fx will be equals to limit h approaches to 0 f of a plus h। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इसको कैलकुलेट किया, fx जो है, अब यहाँ पर देखो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू। अगर x की वैल्यू 2 देते हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 का ये 4 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, तब फंक्शन 2 पर तो कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। व्हेन यू सब्स्टिट्यूटेड एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो ये क्या आ जाएगा, 0/0 का फंक्शन आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। लिमिटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 x square minus 4 and upon x minus 2 it has limiting value, यानी कि फंक्शन की सीमा क्या हो गई, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती fx। जैसे जैसे x 2 की तरफ जाएगा fx किस वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, 4 की तरफ बढ़ेगा। समझ में आ रही, fx approaches to 4, ठीक। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे,
बताते हैं। लिमिट इवेल्युएट करने के लिए हम इतने मेथड 5 मेथड पढ़ रहे होंगे। देयर आर 5 मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द लिमिट। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड है जिसमें हम कहते हैं कि आप डायरेक्टली जो भी लिमिट की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आ रही है तो आपकी वो क्या कहलाएगी, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की कहलाएगी। लेकिन अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला एग्जांपल ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ रेशनल टाइप का फंक्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, x को डायरेक्टली यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हमने x को डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। सॉल्व करो इसको, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 4 प्लस इंटू 1 4 प्लस 5, तो 3 4 और 5 5 4 9 और 3 12। तो वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 12। तो ये मेथड क्या कहलाता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जब फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो रही होगी, यूनिक आ रही है कुछ, ठीक, तो फंक्शन हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तो हम दूसरे मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x 1 प्लस sin x। तो cos, अब यहाँ पर देखा cos 0 सब्स्टिट्यूट किया, 1 प्लस sin 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। याद रखिएगा cos 0 की वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू 0। तो 1 प्लस 0 क्या आ गया 1। तो by direct substitution you get the unique number. This therefore the limiting value of this function when x approaches to 0 is 1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है आपका, योर नेक्स्ट मेथड इज आफ्टर द यूजिंग द डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड at given particular point the function have value it is of the form fx upon gx। पहली चीज तो फंक्शन किस फॉर्म का होगा, fx upon gx फॉर्म का होगा। जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे होगे देन फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म fx upon gx, ठीक है। एंड फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 upon 0 की आ रही होगी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टाइप की आ रही होगी, ठीक। तो फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर इस तरह की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, एफएक्स को फैक्टराइजेशन को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड, एफएक्स का फैक्टराइजेशन कर देंगे जीएक्स का। जैसे आपने इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आपको बताया था, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको फैक्टर कर दिया, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले हम इसको बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करेंगे एंड देन लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन मेथड? क्यों अंजलि? मैम समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बैठ के पढ़ना, समझ में आएगा, तब भी नहीं आएगा तो बताना मुझे, ठीक। Okay. ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड बनाते हैं, देखिए आपको अभी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा भी है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a fx upon gx is of the form 0 upon 0 infinity upon infinity etc, then we factorize fx and gx and calculate the limit। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तभी यूज करेंगे जब फंक्शन इस फॉर्म में होगा, fx upon gx के फॉर्म में, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अगर इस तरह का कोई फॉर्म आ रहा है तब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन
2 माइनस 2, सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ जाएगा 4 बताओ पहला पहला का क्या है? माइनस 10 प्लस और 6 प्लस 6 अपॉन 10 minus डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 इज 0, 6 4 10, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कौन सा फॉर्म आ गया 0.0 का, 2.0 0.0 का आ गया। यानी कि अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन को फैक्टर कर दीजिए। ये कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करो, करो भाई, ये तो 5 सिखाया आपको minus factorize करना। 5 एक्स स्क्वायर -2 -3 -2 -3 माइनस 5x, पीछे का भूलते मत जाना, भूलते जाओगे तो आगे का नहीं समझ में आएगा। ये क्या इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है, इसको फैक्टर करो, इक्वल्स टू 0 क्यों लिख रहा है, ये आगे इक्वेशन minus 1 6x minus क्या होगा, -2 और -3 3 2 जा 6, 2 क्या आ गया 2 आ गया, 3 और 2, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 2 x एक्स एंड प्लस plus 6 6 एंड we simplify इसको, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 6 6, इसमें से x कॉमन लिया, x इसमें -3 3 क्या कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा x -3 कॉमन माइनस 3 x minus 2 and x minus 3 x और x माइनस 3 कॉमन, 2 x की वैल्यू 2 तो और बचा 3 क्या x माइनस 2, ठीक है ना, x माइनस 3 2 and 2 आ गया इसका फैक्टर x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या x माइनस 3। देखिए अब कहीं, अब जब x को 2 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 एंड यू सब्ट्रैक्टिंग यू गेट द यूनिक वैल्यू, यही क्या हो जाएगी, इस पूरे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। जैसे जैसे x 2 की तरफ अप्रोच करेगा ये फंक्शन किधर अप्रोच करेगा -1 की तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि fx की x इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसकी लिमिट है कि क्या होगा, फंक्शन जो होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू के डिफाइन हो रहा है जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 2 की तरफ, फंक्शन किधर अप्रोच करेगा -1 की तरफ, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्वेश्चन है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सबसे पहले x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, बताइए क्या वैल्यू आ रही है, सब्स्टिट्यूट करके बताइए कौन सा फॉर्म आ रहा है, क्यों अंजलि क्या आ यस रहा है, मैम कर रहे 0.0 का फॉर्म आ रहा है। यस मैम 0.0 अब क्या करेंगे, जब 0.0 का फॉर्म आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये वाला इसका भी इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को फैक्टराइज करिए, अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। जब हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या है, इसको इसको हम कर रहे हैं, आप देखिएगा ये इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर
इलेवन एक्स माइनस माइनस, ठीक है, x को 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये क्या आ जा रहा है 12, 6 6 12 और 1 प्लस 11 और ये प्लस 12, ये माइनस 12 है, माइनस 12 और प्लस 12, ऊपर तो 0 आ गया मैम। तो क्या आ गया 0, यानी इस इक्वेशन का एक फैक्टर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। इस इक्वेशन का एक फैक्टर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सिंपल मेथड भी बताएंगे, इसका शॉर्टकट मेथड, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहले जो प्रॉपर मेथड है वो देखिए। फैक्टराइज किया इसको, अब कैसे करेंगे, हमें इस यहाँ क्यूब है तो क्या करेंगे, यहाँ पर किस मेथड, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला टर्म कैंसिल, 6x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, 5 वो भी नेगेटिव साइन के साथ, 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 11x प्लस है एंड माइनस 6। फिर किस नंबर से करेंगे, माइनस 5x से अगेन इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 को। डिवीजन करना आता है आप लोगों को कि नहीं आता है, बताओ भाई। आता है। तो क्या आ जाएगा, 5x से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस 5x और अगेन मेक अ सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, 11 में से 5 गया कितना बचेगा, ये क्या आ जाएगा 6x माइनस 6, अब कितने से करेंगे प्लस 6 से, तो ये आ जाएगा 6x और माइनस 6, अगेन नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो यानी इस इक्वेशन का फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 1 और दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही तो आया, अपॉन ये इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अगेन आप सब्सटीट्यूट करोगे जब x की वैल्यू 2 तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये वाला टर्म भी क्या आ जाएगा 0, तो फिर से 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरी इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को फिर से फैक्टराइज करोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, आप दोनों कर लीजिएगा। तो इसका तो अभी हमने किया था उससे पहले, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, इसका फैक्टराइजेशन आएगा x माइनस 2 और x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल। अब क्या किया 2 सब्सटीट्यूट किए तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 4, 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू क्या जा रही है 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया -1 और 4 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू -2, तो 1 अपॉन माइनस माइनस कट गए, कितनी वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, 1/2 इज द वैल्यू। क्लियर है सबको? हेलो यस मैम। Yes, ma'am.
अब देखिए आपको करना क्या है, जितना आज हमने पढ़ाया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस जितना हमने पढ़ाया है ये नोट्स हमने आपको ऑलरेडी भेज दिए है। लिमिट की वैल्यू, लिमिट क्या होता है, लिमिट के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे इवेल्युएट होते हैं, दो मेथड आपको बताया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये बीच में जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करा है ना, वो बाद में आपको बताएंगे क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ये जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, इनको अपने मन से सॉल्व है इसमें, लेकिन आपको खुद से करना है। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपके हेल्प के लिए हमने सिंप्लीफाई करके आपको भेज दिया है। हो सकता है कहीं गलती भी हो, क्योंकि बैठ के किया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, वैसे होंगी नहीं। तो आप क्या करोगे, आप खुद से सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, जहां तक आप खुद से कर पा रहे हो वहां तक खुद से करोगे, जब आपसे नहीं होगा तब आप यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे। ओके मैम। तो कल हम नया मेथड पढ़ाएंगे, इसके बाद जब ये मेथड समझ में आ जाएंगे दोनों, तभी आप आगे मेथड पढ़ पाओगे। 3-4 क्वेश्चन है, सब बैठ के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार लगाइए, जब तक समझ में नहीं आती ये चीज कैसे आई है। अब हमसे मैसेज करिएगा, हम बता देंगे कैसे फैक्टराइज हुआ है। ओके जिसे मैम। इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं करना आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो हमसे पूछ लेगा, और जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, अभी बैठ के नोट करिए, सबके ग्रुप में पड़ा हुआ है नोट्स। पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर है। पहला क्वेश्चन, x² + 1 x + 100। ईमानदारी से करिए सब लोग, अपने वो खोलिए व्हाट्सएप और देखिए। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम हमको मैट्रिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बेटा पूछ लो। देखिए ट्यूट की क्लास होती है, वो पूरे